Hello student, welcome back in our YouTube channel Best Education Channel, and today we are going to discuss fourth chapter of class 7th English, and the name of the chapter is the Model Millennial. चलिए पहले एक झलक देखते हैं इस लेसन्स की. Have you ever helped someone in need without expecting anything in return? क्या आपने कभी भी रिटर्न में हेल्प मिलने की सोचने के बजाय भी आप एक्सेप्ट करते हो कि बदले में मुझे ये हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ? क्या आपने कभी ऐसा किया है? ये एक्सेप्ट न करते हुए बदले में हेल्प प्राप्त करना के बारे में न सोचते हुए क्या आपने कभी किसी की हेल्प की है? रीड दिस स्टोरी अबाउट अ यंग मैन. इस कहानी को पढ़िए जो कि एक यंग मैन के बारे में है. हु पीटीड अ बैगर, जो एक भिखारी के ऊपर दया करता है. एंड ऑफर हिम आर्म्स, जो उसे आर्म्स ऑफर करता है, यानी उसे भिक्षा जो है वो देता है. हिज काइंड एक्ट इज़ नॉट ओनली रिचली रिवार्डेड, उसका जो ये काइंड एक्ट है, जो ये उसका दया से भरा हुआ जो कार्य है, ना ये केवल रिचली रिवार्ड होता है, बट इट ऑल्सो चेंज हिज लाइफ फॉर एवर, पर ये उसके जीवन को भी हमेशा के लिए बदल कर रख देता है. जो वो बिना एक्सेप्ट किए बदले में हेल्प मिलने के बारे में न सोचते हुए जो उसने एक बैगर की हेल्प की, जिसने उसके जीवन को ही बदल के रख दिया, और साथ के साथ उसे क्या है, एक रिवार्ड भी मिलता है. लेट्स रीड द लेसन. अनलेस वन इज़ वेल्दी इट इज़ नो यूज़ इन बीइंग अ चार्मिंग फेलो. जब तक कि आप वेल्दी नहीं हो, आप अमीर नहीं हो, चार्मिंग होने का कोई फ़ायदा नहीं है. लव इज़ द प्रिविलेज ऑफ द रिच, जो प्रेम है वो अमीरों का ही प्रिविलेज है, हक है, अधिकार है. एंड नॉट फॉर द अनएम्प्लॉयड, ये किसी बेरोज़गार का हक नहीं है. द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल, जो गरीब हैं उनको क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए. दीज आर द ग्रेट These are the great truth of modern life. ये जो हैं आज के आधुनिक जीवन की सच्चाइयाँ हैं, which हगी एरिक्सन्स नेवर रियलाइज, जिसे हगी जो एरिक्सन है कभी रियलाइज़ नहीं किया, महसूस नहीं किया. पुअर हगी, he never said an ill-natured things in his life. He was good looking with crisp brown hair, a clear cut face and a grey eyes. बेचारा हगी, जिसने कभी भी अपने जीवन में कोई बुरा काम नहीं किया, बुरी बात नहीं कही किसी को. He was good looking, दिखने में सुंदर है. with crisp brown hair, उसके जो हेयर हैं वो क्रिस्पी कलर के ब्राउन हेयर हैं. एंड क्लियर कट फेस, और उनका बिल्कुल साफ़ सुथरा चेहरा है, और उसकी जो आइज़ हैं वो कैसी हैं? ग्रेस हैं. He was popular and had every ability except that of making money. वो पॉपुलर था और उसके पास हर प्रकार की एबिलिटी थी, सिवाय धन कैसे कमाया जाता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इसको छोड़कर. His father had left him nothing more than his sword and a history of a peninsular war in 15 volumes. उसके फादर जो है उसके लिए एक स्वॉर्ड, एक जो तलवार है, और 15 वॉल्यूम, जैसे अलग अलग वॉल्यूम्स होती हैं, जैसे आपने मूवीज़ देखी होगी, क्रिस देखी होगी, क्रिस 1, क्रिस 2, क्रिस 3, इसी प्रकार से वो जो हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वार हैं उसकी भी 15 वॉल्यूम्स बुक्स, उसके जो पूरा वार है उसकी 15 बुक्स हैं. तो उन 15 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वार और एक स्वॉर्ड के अलावा उसके पिता ने उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा था. हॉगी लिव्ड ऑन
pound 200 a year that an old aunt allow him. हगीज जो है वो पाउंड 200 पाउंड के एक किराए के मकान पे रहता था, जो उसकी जो एक ओल्ड आंटी जो उसे अलो करती थी. ही हैड ट्राइड एवरीथिंग टू अर्न मनी. उसने पैसे कमाने का भरकस प्रयास किया, हर कोशिश की. ही हैड गोन टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर 6 मंथ. जहाँ तक कि वो स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे शेयर मार्केट में पैसे लगाए जाते हैं, वहाँ पर भी उसने 6 महीने तक काम किया. उसने उसमें ही पैसे लगाए. ही हैड बीन अ टी मर्चेंट फॉर अ लिटिल लॉन्गर. अल्टीमेटली he becomes nothing more than a delightful unless young man with a perfect face and no profession. He had been a tea merchant. वो एक चाय का जो व्यापारी रह चुका था for a little longer, कुछ समय पहले. Ultimately, निश्चित तौर पर he becomes nothing more than a delightful useless young man. निश्चित तौर पे वो एक delightful बेकार युवा व्यक्ति जिसका चेहरा बिल्कुल परफेक्ट था और जिसके पास कोई भी प्रोफेशन नहीं था, इसके अलावा कुछ नहीं बन पाया. बट ही वॉज इन लव. पर उसे किसी से प्यार था. द गर्ल्स ही लव्ड वॉज लॉरा मर्टन. जिस लड़की से वो प्यार करता था उसका नाम था लॉरा मर्टन. द डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड कर्नल. एक रिटायर कर्नल की बेटी. They were the most handsome couple in the London. In the London and had not a penny between them. The colonel would not hear of any engagement. वो संभवतः जो लंदन के सबसे हैंडसम कपल में से एक था. हैड नोट अ पेनी बिटवीन देम. और उनके पास एक पेनी भी नहीं थी. द कर्नल वुड नॉट हियर ऑफ एनी इंगेजमेंट. कर्नल जो है उसने इंगेजमेंट के बारे में नहीं सुना था. Came to me, my boy, when you have pounds 10,000 of your own. मेरे पास आना मेरे बेटे जब आपके पास अपने 10,000 पाउंड हों. एंड देन विल सी अबाउट इट. तब हम इंगेजमेंट के बारे में सोचेंगे. ही यूज्ड टू से. वो ये कहा करता था. हगीज लुक्ड वेरी ग्लम्स ऑन दोज डेज. उन दिनों हगीज जो है बड़ा ही उदास नज़र आता था. वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही ड्रॉप इन टू सी अ फ्रेंड. वो अपने दोस्त से मिलने के लिए निकला. एलन ट्रेवर, जो उसका दोस्त है उसका नाम था एलन ट्रेवर, एक पेंटर था. ही वॉज अ रफ फेलो विद अ फ्रैकल्ड फेस एंड रेड रैग्ड बियर्ड. वो एक रफ फेलो था. विद उसका जो चेहरा था वो फ्रैकल्ड था और उसकी जो दाढ़ी थी वो रेड थी और रैग थी, चिथड़ों में थी, उड़ रही थी, बंधी हुई नहीं थी एक जगह. हाउएवर व्हेन ही टुक अप द ब्रश. पर जब भी वो ब्रश उठाता, ही वॉज अ रियल मास्टर एंड हिज पिक्चर्स वर इन ग्रेट डिमांड. वो वास्तव में एक मास्टर था और उसकी जो पिक्चर्स बनाई होती थी, जो उसकी पेंटिंग्स तो थी, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी. ही लाइक्ड हगी एज मच फॉर हिज बियॉन्ड स्पिरिट एज हिज जनरस रेकलेस नेचर्स. वह हगी को उसकी जो बॉयंट जो स्पिरिट थी, जो उसकी उदार आत्मा थी, उसके अंदर जेनरस था, उसका जो रेकलेस नेचर था, उसकी वजह से वो उसे पसंद करता था. व्हेन हगी came in, he found Trevor putting the finishing touch to a life-size picture of a beggar. जब हगी जो है अपने फ्रेंड एलन ट्रेवर से मिलने आया तो उसने पाया कि जो ट्रेवर है वो एक लाइफ साइज पिक्चर्स, एक बैगर की लाइफ साइज पिक्चर को फाइनल टच देने वाला था. द बैगर हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म इन अ कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो. बैगर ने अपने आप को जो है एक
प्लेटफार्म के ऊपर, एक उठे हुए प्लेटफार्म के ऊपर उस स्टूडियो के कॉर्नर में खड़ा रखा था। ही वॉज एन ओल्ड मैन विद अ फेस लाइक रिंकल्ड परसेसमेंट एंड अ पीटियस एक्सप्रेशंस। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो ओल्ड मैन था जिसका चेहरा जो था वो रिंकल प्रेसमेंट के साथ था और उसकी जो एक्सप्रेशन था उसके ऊपर दया भाव थे। ओवर हिज शोल्डर वॉज अ टैटर्ड, उसके कंधे के ऊपर जो है एक टैटर था, एक फटा पुराना जो है कंबल था। कोर्स ब्राउन क्लॉक एंड हिज थिक बोट वर पैच्ड, एक उसने क्लॉक पहन रखा था, एक कोर्स ब्राउन कलर का जो है एक कोट डाल रखा था। विद वन हैंड ही लेंट ऑन अ रफ स्टिक, एक हाथ में उसके वो एक रफ स्टिक के ऊपर झुका हुआ था। वाइल विद द अदर ही होल्ड आउट अ बैटर्ड हैट आर्म्स, और दूसरे हाथ में उसने भिक्षा के लिए अपनी टोपी पकड़ी हुई थी। व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, क्या एक आश्चर्यचकित कर देने वाला मॉडल। विस्पर्ड हगी, हगी बुदबुदाया एज ही शुक हैंड विद हिज फ्रेंड, जो ही उसने अपने दोस्त से हाथ मिलाया। आई शुड थिंक सो, मुझे भी ऐसा सोचना चाहिए। शाउटेड ट्रेवर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ट्रेवर ने अपनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। सच बैगर्स आर नॉट टू बी मेट एवरी डे, इस प्रकार के जो बैगर्स हैं, भिखारी जो हैं, हर रोज़ नहीं मिलते। माई स्टार्स व्हाट एन एचिंग्स रेम्ब्रेंट वुड हैव मेड ऑफ हिम, क्या एक नक्शा कशी करने वाले रैम्बोट ने उसे बनाया है। हाउ माइजरेबल ही लुक, कितना दीन नज़र आता है वह। सैड हगी बट आई सपोज, पर मेरा मानना है, टू यू पेंटर हिज फेस इज़ हिज फॉर्च्यून्स, बट आई सपोज, पर मेरा मानना है, आप पेंटर से वो बात करते हुए कहता है कि जो उसका चेहरा है वही उसका फॉर्च्यून है, वही उसका भाग्य है, वही उसका लक है। सडनली रिप्लाइज ट्रेवर्स, निश्चित रूप से ट्रेवर ने उत्तर दिया। यू डोंट वॉन्ट अ बेगर्स टू लुक हैप्पी डू यू, आप तो नहीं चाहोगे कि कोई बेगर खुश दिखे, क्या आप ऐसा चाहोगे। हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग, आस्क हगी। हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग, एक मॉडल जो है बैठने के कितने लेता है, हगी ने पूछा। अ सिलिंग एन आर, एक आर का एक सिलिंग, ये करेंसी है गाइस, सिलिंग। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर्स एलन, और आप अपनी पिक्चर्स के बनाने के कितने लेते हो एलन। ओह फॉर दिस आई गेट 2000 ग्विनियास, और इस पिक्चर्स के लिए मुझे 2000 जो ग्विनियास मिले हैं। वेल आई थिंक्स द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज, ठीक है, मैं सोचता हूँ कि एक मॉडल का जो है वो परसेंटेज होना चाहिए। क्राइड हगीज दे वाज क्वाइट एज हार्ड, एज यू डू, क्योंकि वो भी तो तुम्हारी जितनी ही मेहनत करते हैं। नॉनसेंस, वाई लुक एट द ट्रबल ऑफ लेइंग ऑन this paint alone, the standing all day long at one easel, it is all very well, Huggy, for you to talk, but I assure you that there are moments when art is almost like manual labor, but you must chatter, I am very busy. Nonsense, बकवास है। Why look at the trouble of laying on it, पेंट अलोन, इस पे अकेले खड़े होना, पेंट करना में कितनी मुसीबत आती है देखो। एंड स्टैंडिंग ऑल द डे लॉन्ग्स एट वन ईजल, और एक ईजल के ऊपर लंबे समय तक खड़े होने में कितनी तकलीफ होती है। इट इज़ ऑल वेरी वेल, ये बिल्कुल ठीक है हगी।
फॉर यू टू टॉक, तुम्हारे लिए बातें करने में तो ये ठीक है, बट आई अश्योर यू, पर मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ, दैट देयर आर मोमेंट व्हेन आर्ट इज़ ऑलमोस्ट लाइक मैनुअल लेबर, कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब जो आर्ट है वो ठीक मैनुअल लेबर की आम जो परिश्रम है उसी की तरह होती है। बट यू मस्ट चैटर, पर तुम तो बोलना बंद करोगे नहीं। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। आफ्टर सम टाइम्स द सर्वेंट केम इन एंड टोल्ड ट्रेवर दैट द फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू यू। कुछ समय बाद जो सर्वेंट अंदर आया और उसने ट्रेवर को बताया कि जो फ्रेम मेकर है वो आपसे बात करना चाहता था। The old beggar sat down to rest for a moment on a wooden chair behind him. जो ओल्ड बैगर है जिसका मॉडल वहाँ बनाया जा रहा था, वो उसके पीछे जो वुडन चेयर थी उसके ऊपर रेस्ट करने के लिए कुछ देर के लिए बैठ गया। He looked so forlorn and wretched that Huggy could not help pitying him. वो इतना forlorn, इतना थका हुआ, इतना चिंतित नज़र आ रहा था कि हगी जो है वो उसकी हेल्प करने में अपने आप को रोक नहीं सका था। He felt in his pocket to see what money he had. उसने अपनी पॉकेट में ये ढूंढा कि उसके पास कितने पैसे हैं। All he find was a sovereign and some coppers. जो कुछ उसको मिला वो एक स्वर्ण और कुछ कॉपर्स मिले। He wants it more than I do. जो मेरे पास हैं वो इससे कुछ ज़्यादा चाहता है। I don't, he thought to himself, पर मेरे पास है नहीं, उसने अपने आप से कहा। But it means no hansoms for a fortnight, पर आज तो इतना ही है। He walks across the studio and gave the swans to the beggars. वो स्टूडियो के उस पार गया और उन स्वर्ण को बेगर्स को दे दिया। वो जो करेंसी जो नोट थी उसकी जेब के अंदर वो उसको बेगर को दे दी। द ओल्ड मैन स्टार्टेड एंड स्माइल फ्रेंडली। ओल्ड मैन ने हल्के हल्के मुस्कुराना शुरू कर दिया। थैंक यू सर, ही सेड। थैंक यू श्रीमान, आपका बहुत धन्यवाद। देन ट्रेवर अराइव्ड एंड हगी टुक हिम लीव। तब ट्रेवर आया और हगी ने उससे विदा ली। दैट नाइट ही स्ट्रोल्ड इनटू द पैलिटी क्लब्स अबाउट 11 o'clock एंड फाउंड ट्रेवर सिटिंग बाय हिमसेल्फ। उस रात वो पैलेट क्लब में गया 11 बजे लगभग और उसने ट्रेवर को वहाँ अकेला बैठा पाया। वेल एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड, ही आस्क्ड। अरे एलन, क्या तुमने वो पिक्चर पूरी कर ली, उसने पूछा। फिनिश्ड एंड फ्रेम, उसको तो फिनिश भी कर दिया और फ्रेम भी कर दिया है, आंसर ट्रेवर ने उत्तर दिया। बाय द वे द ओल्ड मॉडल यू सा इज़ क्वाइट डिवोटेड टू यू। बाय द वे कि जो वो ओल्ड मॉडल था वो तुम्हारा तो वो भक्त बन गया है। आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में पूरा उसको बताना पड़ा। हु आर यू, तुम कौन हो, वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, एंड व्हाट इज़ योर इनकम इज़, और तुम्हारी इनकम क्या है। एलन क्राइड हगी, एलन, हगी चिल्लाया। आई शैल प्रॉब्ली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम। आई शैल प्रॉब्ली फाइंड हिम वेटिंग, मैं उसे संभवतः वेट करते हुए पाऊँगा जब मैं घर जाऊँगा। बट द पुअर रैच, पर बेचारा। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम, मैं उम्मीद करता था कि मैं उसके लिए कुछ और कर पा सकता। आई हैव हीप ऑफ ओल्ड क्लोथ एट होम, मेरे पास घर में बहुत से पुराने कपड़ों का ढेर है। डू यू थिंक शी वुड वॉन्ट एनी ऑफ देम, क्या तुम सोचते हो कि वो किसी एक को लेना चाहेगा। हिज रेज वॉज फेलिंग टू बिट, उसके तो चिथड़े जो थे वो नीचे गिरने वाले थे। बट ही लुक्स स्प्लेंडेड इन देम, पर वो उसमें कितना शानदार नज़र आता था। सैड ट्रेवर ने कहा। आई वुडंट पेंट हिम इन अ फ्रॉक कोट फॉर एनीथिंग, मैं उसे एक फ्रॉक कोट में थोड़ी ना पेंट करने वाला था। हाउएवर आई टेल हिम ऑफ योर ऑफ़र, फिर भी मैं उसे आपका जो ऑफ़र है वो बता दूंगा। एलन सैड हैगी, एलन ने हैगी को कहा। यू पेंटर्स आर अ हार्टलेस लॉट, तुम जो पेंटर हो ना बड़े ही निर्दयी हो। आर बिजनेस इज़ टू शो द वर्ल्ड एज वी सी इट, हमारा जो मकसद है, हमारा जो काम है वो संसार को वैसा ही दिखाना जैसा कि हम देखते हैं। नोट टू मेक इट बिटर, इससे कड़वा दिखाना नहीं। रिप्लाई ट्रेवर जो एलन ट्रेवर है उसने रिस्पॉन्स किया।
एंड नाउ टेल मी हाउ लोरा इज़, अब मुझे बताओ लोरा कैसी है। द ओल्ड मॉडल वांटेड टू नो अबाउट हर टू, ओल्ड मॉडल जो है वो उसके बारे में भी जानना चाहता था। यू टॉक्ड टू हिम अबाउट हर, तुमने उसके बारे में भी उससे बात की। सैड हगी, सर्टनली आई डिड, निश्चित रूप से मैंने बात की। ही नो ऑल अबाउट द कर्नल, वो कर्नल के बारे में सब कुछ जानता है। द लवली लोरा एंड द पाउंड 10,000, लवली लोरा के बारे में भी और 10,000 पाउंड के बारे में। यू टोल्ड दैट ओल्ड बैगर ऑल माई प्राइवेट अफेयर्स, तुमने सारे मेरे प्राइवेट अफेयर उस ओल्ड बैगर को बता दिए। क्राइड हगिस लुकिंग वेरी रेड एंड एग्री, बड़ा लाल और गुस्से नज़र आया। माई डियर बॉय सैड ट्रेवर स्माइलिंग दैट द ओल्ड बैगर एज यू कॉल हिम इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप। He could buy all London tomorrow. He has a house in every capital and dine of gold plate. मेरे प्यारे, ओल्ड ट्रैवल ने मुस्कुराते हुए बताया है कि जिसको तुम ओल्ड बैगर बताते हो वो यूरोप का सबसे अमीर आदमी में से एक है। वो पूरे लंदन को कल ही खरीद सकता था और उसका हर कैपिटल के अंदर घर है और वो गोल्ड प्लेट के अंदर खाना खाता है। What on earth do you mean? तुम्हारा कहने का अभिप्राय क्या है? एक्सप्लेन हगी, हगी ने एक्सप्लेन किया, विस्तार से पूछा। द ओल्ड मैन वॉज बैरन हॉसबर्ग, ओल्ड मैन जो था वो बैरन हॉसबर्ग था। सैड ट्रेवर, ट्रेवर ने कहा ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन एंड आस्क मी टू पेंट हिम एज अ बेगर, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और उसने मुझे अपने आप को बैगर के रूप में पेंट करवाने के लिए मुझसे कहा। इट इज़ अ मिलेनियर फैंटेसी, ये एक लखपति की काल्पनिक कहानी है। आई मस्ट से ही मैड अ मैग्निफिसेंट फीचर इन हिज रेस, मैंने उसको बताया कि वो उन चित्रों में एक मैग्निफिसेंट, एक इम्पोर्टेंट आकृति जो है नज़र आता है। माई रेस, मेरे चित्रे, दे आर एन ओल्ड सूट आई गोट इन स्पेन, वो मेरे पुराने कपड़े थे जो मैंने स्पेन में लिए थे। बैरन हॉसबर्ग क्राइड हगी इन डिसमे, बैरन हॉसबर्ग, हगी जो है उदासी से चलाया। गॉड हेवन, हे भगवान, आई गैव हिम अ सॉवरेन, मैंने उसे एक सॉवरेन दिया, एक छोटी सी चुन्नी धुनी दी। ट्रैवर्स ब्रस्ट इन टू अ रोर ऑफ लाफ्टर, ट्रैवर जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यू माइट हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। सैड हगी, सल्कीली शर्माते हुए हगी ने कहा। एंड नोट लेट मी आस मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ, और मैं अपने आप को मूर्ख न बना पाता। वेल टू बिगिन विद, ठीक है शुरू में। सैड ट्रैवर ने कहा इट नेवर एंटर्ड माई माइंड, ये तो मेरे दिमाग में आया नहीं। एंड दैट यू वांट अबाउट डिस्टर्बिंग आर्म्स इन दैट रेकलेस वे, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि तुम जो है उसको डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स की तुम तो उसको रेकलेस तरीके से उसको भीख देने चले जाओगे। बिसाइड्स आई डिडंट नो वेदर हॉसबर्ग्स वुड लाइक हिज आइडेंटिटी मैंशनड, इसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता था कि जो हाउसवर्क है वो अपनी आइडेंटिटी को पसंद भी करेगा या नहीं। वट अ फूल ही मस्ट थिंक ऑफ मी, सैड हगी ने कहा कि मुझे वो कितना मूर्ख समझ रहा होगा। ही वॉकड होम दैट इवनिंग, वो अपने घर चला गया शाम को। फीलिंग वेरी अनहैप्पी एंड लीविंग एलन ट्रैवर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर, एलन ट्रैवर को हंसते हुए छोड़कर उदास महसूस कर वो घर चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एन ओल्ड जेंटलमैन केम टू हगी हाउस, अगली सुबह एक ओल्ड जेंटलमैन जो है हगी के घर आया। आई हैव केम फ्रॉम बैरन हॉसबर्ग, उसने कहा मैं बैरन हॉसबर्ग से आया हूँ। उसने बताया प्लीज़ ऑफ़र हिम माई सिंसेरेस्ट अपॉलॉजी, प्लीज़ उसे जो है मेरी जो अपॉलॉजी है, क्षमा याचना जो है ऑफ़र करना। स्टैमर्ड हगी हकलाया। द बैरन सैड द ओल्ड जेंटलमैन, द बैरन, ओल्ड जेंटलमैन ने कहा विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। हैज़ सेंड दिस लेटर, एक बैरन ने जो है ये एक लेटर भेजा है। ही हैंडेड हगी अ सील्ड एनवलप, हगी को उसने एक बंद लिफाफा जो है दिया, पकड़ाया। ऑन द आउटसाइड वॉज रिटर्न, इस लिफाफे के बाहर लिखा था अ वेडिंग प्रेजेंट टू हग एरिक्सन एंड लॉरा मार्टन, एक वेडिंग प्रेजेंट हग
एरिक्सन और लॉरा मॉर्टन के लिए, फ्रॉम एन ओल्ड बैगर, एक ओल्ड बैगर की तरफ से लॉरा मॉर्टन और हग एरिक्सन के लिए शादी का तोहफा। इनसाइड वॉज अ चेक ऑफ ऑन 10,000 और इसके अंदर 10,000 पाउंड का एक चेक था। व्हेन हगी एंड लॉरा वर मैरिड, जब लॉरा और लगी की शादी हुई, एलन ट्रेवर वॉज बेस्ट मैन, एलन ट्रेवर बेस्ट मैन था। एंड द बैरन मेड अ स्पीच एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट, और बैरन ने वेडिंग ब्रेकफास्ट पे एक भाषण दिया। मिलेनियर मॉडल रिमार्क्स एलन, एलन ने टिप्पणी की, मॉडल मिलेनियर आर रेयर इनफ, दुर्लभ, बहुत ज़्यादा दुर्लभ, बट मॉडल मिलेनियर आर रेयर स्टिल, पर मॉडल मिलेनियर अभी भी दुर्बल हैं। प्रिविलेज अ स्पेशल राइट और एडवांटेज, क्लियर कट, शार्प डिफाइंड, एकदम से बना हुआ। स्टॉक एक्सचेंज अ प्लेस वेयर शेयर्स इन कंपनीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। ग्लम, सैड, क्वाइट एंड अनहैप्पी। फ्रैक्कल्ड, हैविंग स्मॉल pale brown spot on skin caused by sun. Rags, rough and shaggy, फटे पुराने। Buoyant mean cheerful or optimistic. Reckless, careless and rash. Parchment, a type of stick paper made from the skin of an animal. Piteous, deserving pity. Tattered, old and torn. Battered, old and in poor conditions. Etchings, a picture printed using a metal plate that has the image cut into it. Rembrandt, a great Dutch painter and printmaker. Guinea, a sum of 21 shillings used up to the year of 1817. यूरोप की जो 1817 पहले की करेंसी है जिसका कीमत जो होती थी 21 शिलिंग के बराबर होती थी। ईजल, अ वुडन फ्रेम दैट होल्ड एन आर्टिस्ट वर्क वाइल इट बीइंग्स पेंटेड। forlorn, very sad and lonely, wretched, unhappy. Handsome, horse-drawn carriage, startled, moved suddenly out of surprise. Wretch, a person that you feel sympathy or pity for. Splendid, very impressive. Dismay, unexpectedly or surprise. Sulkily, in a bad-tempered way. Stammered means spoke with difficulty. Best man, a male friend and a relative of the bridegrooms who help him during the wedding ceremony. So this is the lessons that मॉडल मिनेरियन। अच्छे से इस लेसन को अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को बार बार देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।